Hello students, today we are going to discuss our next chapter number 10, time series analysis part 3, जिसमें हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस होती हैं, देखिए कोई भी ट्रेडर है, कोई भी बिजनेसमैन है, उसको अगर ट्रेंड एनालिसिस करना है तो उसके लिए उसे सीजनल वेरिएशंस का पता होना बहुत ज़रूरी है। सीजनल वेरिएशन से आप बहुत आसानी से चीज़ों को जो है यूज़फुल बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को आपको चेक करना है, शॉर्ट पीरियड वेरिएशंस या फ्लक्चुएशंस को आपको चेक करना है, तो वो ये सब चीज़ें आप टाइम सीरीज एनालिसिस के थर्ड पार्ट में कर सकते हैं सीजनल वेरिएशन को चेक करके। अब सीजनल वेरिएशंस को कैसे चेक किया जा सकता है, कैसे मेजर किया जा सकता है, ऐसे मेजर करने के लिए फॉर्मूलाज दिए गए हैं जो कि आपके इस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं इसे मेजर करने के लिए। 4 मेथड हमें दिए गए हैं, जिसमें सिंपल एवरेज मेथड, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड, रेशियो टू ट्रेंड मेथड, लिंक रिलेटिव मेथड। अभी हम इन्हें एक्सरसाइज वाइज डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम पढ़ रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल एवरेज मेथड जिसमें आप सिंपली एवरेज करते हैं वेरिएशंस को लेकर। सिंपल एवरेज जैसे आपने सीखा भी हुआ है, आपको टोटल नंबर बताया जाता है डाटा का, तो वो नंबर को ऐड करना है और नंबर ऑफ ईयर से आप नंबर जो फिगर आपको दी गई है उससे डिवाइड करके आप इसे निकाल सकते हैं। आपको ये चेक करना है कि जो आपका डाटा है वो पहले अरेंज होना चाहिए मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज फॉर डिफरेंट ईयर्स। फिर आपने डिफरेंट ईयर्स में उसे कन्वर्ट करने के बाद सम को चाहे 12 से डिवाइड करेंगे या 4 से। 12 से अगर मंथली का आ गया है तो, क्वार्टरली का आ गया है तो 4 से आप एवरेज लेंगे, उसे कंप्यूट करेंगे और इस तरीके से आप इसे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मंथली डाटा दिया गया है, व्हेन मंथली डाटा इज गिवन, सीजनल इंडेक्स फॉर सपोज जनवरी, तो एवरेज ऑफ जनवरी अपॉन जनरल एवरेज इन 200। सीजनल इंडेक्स फॉर फरवरी, देन एवरेज ऑफ फरवरी डिवाइड बाय जनरल एवरेज इन 200। ऐसे ही सीजनल इंडिसेस फॉर अदर मंथ्स यू कैन ऑल्सो कंप्यूट फॉर मार्च, अप्रैल, मई एंड अप टू दिसंबर यू कैन टेक। अगर क्वार्टरली कहा गया है, वो सीजनल इंडेक्स फॉर फर्स्ट क्वार्टर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर डिवाइड बाय जनरल एवरेज इन 200। सीजनल इंडेक्स फॉर सेकेंड क्वार्टर, एवरेज ऑफ सेकेंड क्वार्टर डिवाइड बाय जनरल एवरेज इन 200। तो सीजनल इंडिसेस फॉर थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर्स कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड, जैसा कि आपको कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल्स आप इसके देखेंगे, आप समझेंगे बात को। ईयर वाइज इन्फॉर्मेशन दी गई है 2005, 6, 7 में फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। अब हमें कंप्यूट करना है, यहाँ पर सिंपल एवरेज मेथड को लगाना है, सीजनल इंडिसेस हमें चेक करने हैं। देखिए यहाँ पर क्वार्टर 1 का टोटल आया 114, क्वार्टर 2 123, क्वार्टर 3 102, क्वार्टर 4 102। अभी हमने इसका एवरेज लिया, क्वार्टर 1 का एवरेज आया 38, क्वार्टर 2 का एवरेज आया 41, क्वार्टर 3 का एवरेज आया 34, क्वार्टर 4 का एवरेज आया 34। हमने सभी क्वार्टर्स की एवरेजेस को फिर एवरेज किया जनरल एवरेज निकालने के लिए, ग्रैंड एवरेज निकालने के लिए। एवरेज ऑफ एवरेज भी आप इसे कह सकते हैं, जिसमें 38 प्लस 41 प्लस 34 प्लस 34 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 36.75। अब हम सीजनल इंडेक्स बना सकते हैं। फॉर्मूला क्वार्टरली एवरेज अपॉन जनरल एवरेज इन 200। सीजनल इंडेक्स फॉर फर्स्ट क्वार्टर 38 by 36.75 into 100 is equal to 103.40. Seasonal index for second quarter 41 by 36.75 into 100 which is equal to 111.56. Seasonal index for third quarter 34 by 36.75 into 100 which is equal to 92.52. Then seasonal index for fourth quarter 34 by 36.75 into 100 which is equal to 92.52. दिस इज़ क्वार्टरली सीजनल वेरिएशंस। अगर हमें मंथली कहा जाए तो हम मंथली भी निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 2001, 2, 3 ईयर्स के लिए फिगर्स आपको दी गई हैं। जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डाटा आपको दिया गया है। देखिए जैसे चार्ट बनाया गया है, 2001, 2, 3 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डाटा पुट किया, आपने तीनों सालों का टोटल निकाला। 2001, 2, 3 में 3 ईयर का टोटल आया, जैसे जनवरी मंथ के लिए 63 मंथली एवरेज आपकी हो गई। आपने इसे जो एवरेज किया तो मंथली एवरेज आपने निकाला, जनवरी के मंथ की आई 21। सीजनल इंडेक्स निकाला तो जनवरी का इंडेक्स जो मंथली एवरेज था 21 अपॉन एवरेज ऑफ एवरेज, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक की आपने जो एवरेज निकाली है जिसका टोटल आ रहा है 360, 12 से आप डिवाइड करते हैं आएगा 30। तो यानी
हर मंथ की सीजनल एवरेज निकालने के लिए आपको जो एवरेज ऑफ एवरेज लेनी है दैट इज़ 30। तो यहाँ से जनवरी की इंडेक्स निकाली आपने एवरेज 21 अपॉन 30 इंटू 100। ऐसे फरवरी मंथ में निकाली, तीनों सालों की एडअप की तो 63, एवरेज किया तो 21 और सीजनल इंडेक्स निकाला तो 21/30 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 70। ऐसे मार्च के तीनों ईयर्स के टोटल निकाला 81, एवरेज किया 27, सीजनल इंडेक्स निकाला तो 27/30 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 90। तो यहाँ पर मंथ वाइज भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीजनल इंडेक्स फॉर अदर मंथ्स आर कैलकुलेटेड, जनवरी फरवरी का इसमें आपको करके दिखाया गया है। ऐसे ही मार्च अप्रैल मई से लेकर दिसंबर तक आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस पार्ट 3, जिसमें आपको 2 ही क्वेश्चंस 2 ही टॉपिक आपको दिए गए हैं। मंथली एवरेज या क्वार्टरली एवरेज को आपने कैसे कंप्यूट करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इन कंटिन्यूटी, रेशो टू मूविंग एवरेज। अभी मेरे को जो नेक्स्ट मेथड लेना है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ मेजरिंग सीजनल वेरिएशंस। अब इसमें आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के अकॉर्डिंगली चलना है। आपको यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज़ निकालनी है मूविंग एवरेज की, फॉर्मूला लगाना है जिसमें रेशो टू मूविंग एवरेज का फॉर्मूला रहेगा O/T इंटू 100। O स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल वैल्यू, T स्टैंड्स फॉर मूविंग एवरेज। देखिए कैसे करेंगे, सीजनल इंडेक्स जब आप निकालेंगे क्वार्टर वाइज निकालना है तो क्वार्टरली एवरेज अपॉन जनरल एवरेज इंटू 100। अभी देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है जिसमें सीजनल इंडेक्स आपको निकालना है रेशो टू मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली। हमारे पास देखिए 2005, 6, 7 में 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर तक की फिगर्स आपको दी गई हैं। हमने 2005 में पहले चारों क्वार्टर्स की फिगर को डाला जिसमें 68, 62, 61, 63। हमने यहाँ पर ऐड किया चारों क्वार्टर को तो वैल्यू आई 254। फिर हमने पहला स्किप करके अगले 2 क्वार्टर को ऐड कर लिया, वैल्यू आई 251। ऐसे ही एक एक क्वार्टर हम स्किप करते जाएंगे और वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे 4 क्वार्टरली मूविंग टोटल्स। 254, 251, 247, 247, 245, 248, 253, 255, 261 हमने वैल्यूज़ निकाल ली। देन हमने 2 पीरियड्स को टोटल कर दिया, जैसा कि 254 और 251 को किया तो 505 आया। फिर 251 और 247 498 आया, 247, 247, 494। इस तरीके से हम करते गए टोटल। देन हमने इसे डिवाइड किया बाय 8, 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज ट्रेंड आपका निकल आया 63.125, 62.25, 61.75, 61.50, 61.625, 62.625, 63.50, 64.50। अभी रेशो टू मूविंग एवरेज का फॉर्मूला मुझे लगाना है। रेशो टू मूविंग एवरेज का जब फॉर्मूला यहाँ पर लगाया जाएगा तो आप इसमें जो है वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे। यहाँ से रेशो टू मूविंग एवरेज जिसके लिए O/T इंटू 100, ओरिजिनल वैल्यू अपॉन ट्रेंड वैल्यू इंटू 100 करके आप यहाँ पर वैल्यू को जो है पुट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे अलग से फिर से टेबल बनाई गई है जिसमें सीजनल इंडेक्सेस इसने जो है आपकी क्वार्टर वाइज इंफॉर्मेशन को लेकर इसने सॉल्व की है। देखिए यहाँ पर 2005, 6, 7 जिसमें हमारे पास 1 क्वार्टर की वैल्यू, सेकेंड क्वार्टर की वैल्यू, थर्ड क्वार्टर, 4 क्वार्टर। देखिए हम 2005, 6, 7 को कंटिन्यूटी में बना रहे हैं। हमने 96.6 जो वैल्यू निकाली है ओरिजिनल वैल्यू बाय ट्रेंड वैल्यू करके वो वैल्यू आई है 96.6। थर्ड क्वार्टर से शुरू हो रही है। देखो थर्ड क्वार्टर के बाद फोर्थ में 101.2, 5 में 105.3, 6 में आपका जो नेक्स्ट में आ गया 94.3, फॉर नेक्स्ट 99, नेक्स्ट 97.4, फिर नेक्स्ट 107.1, द नेक्स्ट 97.7। अभी हम इनका टोटल करते हैं। फर्स्ट क्वार्टर का टोटल आया 212.4, एवरेज किया 2 से डिवाइड करके 106.2। सेकेंड क्वार्टर का टोटल आया आपका 192, 2 से डिवाइड किया एवरेज आया 96। देन थर्ड क्वार्टर जो हमने एवरेज किया टोटल निकाला 195.6, 2 से डिवाइड किया 97.8। फिर फोर्थ क्वार्टर जिसमें 198.6 आया टोटल, 2 से डिवाइड किया 99.3 आया। अब मुझे सीजनल इंडेक्सेस जब बनाने हैं तो पहले चारों एवरेज देखे मैंने ऐड की, 4 से डिवाइड किया, आई गॉट 99.825। अभी मुझे सीजनल इंडेक्स 1 बाय 1 क्वार्टर वाइज बना लेने हैं। तो मेरा देखो पहला क्वार्टर जो एवरेज था 106.2 अपॉन 99.825 जनरल एवरेज इंटू 100, फिगर आई 106.4। ऐसे ही सेकेंड क्वार्टर में
मेरी जो एवरेज थी 96 थी अपॉन 99.825 इन 200, तो ये वैल्यू आई 96.2। ऐसे ही थर्ड क्वार्टर जिसमें मेरी वैल्यू थी 97.8 अपॉन 99.825 इन 200, दैट कम्स 98। चौथे क्वार्टर में 99.3 अपॉन 99.825 इन 200, दैट विल बी इक्वल टू 99.5। तो इस तरीके से आप रेशो टू मूविंग का मतलब यही होता है, रेशो निकालते जाओ मूविंग एवरेज करते करते। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से आपसे सीजनल इंडिसेस बनाने के लिए कहा गया है। क्वार्टर वाइज आपको देखो यहाँ पर सॉल्व करके दिया गया है। क्वार्टर 1 2 ब्लैंक है 2007 में, 3 4 5 3 और 4 से फिर 2008 में आ गए, फिर 9 में आ गए, 10 में फिर 1 और 2 दिया, 3 4 फिर ब्लैंक है। जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हम मेथड को फॉलो करते आए, हमने जैसे जैसे डाटा दिया गया उसको टोटल किया। देखिए जैसे क्वार्टर 1 का टोटल आ रहा है 345.71, एवरेज किया 3 से डिवाइड करके तो ये आया 115.23। ऐसे क्वार्टर 2 का एवरेज आया 98.52, क्वार्टर 3 का एवरेज आया 86.64 और क्वार्टर 4 का एवरेज आया 97.34। अब मैंने इन चारों को ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, आई गॉट 99.3। ये मेरी जनरल एवरेज हो गई। पहले क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स आएगा, इसकी एवरेज 115.23 अपॉन 99.43 जनरल एवरेज इन 200 विच विल बी इक्वल टू 115.89। सेकेंड क्वार्टर जिसमें मेरा एवरेज है 98.52 अपॉन 99.43 इन 200 विच इज़ इक्वल टू 99.08। तीसरा क्वार्टर जिसमें 86.64 अपॉन 99.43 इन 200 विच इज़ इक्वल टू 87.13। चौथा क्वार्टर 97.34 अपॉन 99.43 इन 200 विच इज़ इक्वल टू 97.89। and this is ratio to moving average example and this is all about the exercise number 2। हमारे दो टॉपिक हो गए इसमें, पहला हमने सिंपल एवरेज किया, दूसरा हमने रेशो टू मूविंग एवरेज किया and this is all about these two exercises। next we will be continuing third exercise and thank you and do the questions।